हेलो दोस्तों, बहुत टाइम के बाद हम लोग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हमारा सीरीज रेगुलर रहेगा। पेपर 1 और पेपर 2 में कॉमर्स और मैनेजमेंट, थोड़े टाइम के बाद लॉ भी हम स्टार्ट करेंगे। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 1, दैट इज व्हाट टीचिंग एप्टीट्यूड। अगर हम सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस ऑलरेडी हमारे पुराने जो लेक्चर्स हैं उसमें है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले ये बताइए टीचिंग होता क्या है। देखिए यहाँ पे दो वर्डिंग्स हैं, टीचिंग और एप्टीट्यूड। टीचिंग अलग है और एप्टीट्यूड अलग है। तो टीचिंग क्या है, अलग अलग एक्सपर्ट्स ने अलग अलग अपनी राय दी है कि टीचिंग क्या है। अगर हम देखेंगे यहां पे क्या बोल रहे हैं, अ टीचर इज अ पर्सन हु हेल्प स्टूडेंट टू एक्वायर नॉलेज, कॉम्पिटेंस और वर्च्यू। टीचिंग is a highly complex activity. Teaching includes all the activities of providing education to other. The person who provides education is called teacher. The teacher uses different methods for giving base knowledge to students. He tries his best to make understand students. His duty is to encourage students to learn the subject. यहां पे क्या क्या बातें बोली गई है टीचिंग के बारे में। टीचर एक ऐसा पर्टिकुलर पर्सन है जो अपने स्टूडेंट्स, अपने लर्नर्स को हेल्प करता है किसी भी नॉलेज को एक्वायर करने में। टीचर अलग अलग मेथड्स अप्लाई करेगा, जैसे कि लेक्चर मेथड, ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक, फ्लिप टीचिंग एटसेट्रा। टीचर ज्यादा टाइम अपना लेक्चर मेथड में इन्वेस्ट करता है, जहां पे टीचर का काम है अपने स्टूडेंट्स को हर एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, जिससे जो लेस डेवलप्ड पर्सन है, यानी कि हम बात करेंगे स्टूडेंट की, उसका नॉलेज, उसका जो माइंड है वो चेंज करने में उसको मदद करेगा। तो टीचर का काम क्या है? टीचर का काम ये है कि जो अपने बच्चे को प्रोवाइड करे एजुकेशन बाय यूजेस डिफरेंट मेथड्स। क्या बोल रहे हैं? बाय यूजेस डिफरेंट मेथड्स। यहां पे अगर हम मेथड्स की बात करेंगे तो हमने अभी अभी किया। मेथड्स का मतलब क्या होगा? मेथड्स का मतलब होगा जैसे कि क्लासरूम में अगर हम बात करेंगे तो लेक्चर मेथड होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा। ये अलग अलग मेथड्स यूज करके टीचर क्या करेगा, अपने स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा। यहां पे अलग अलग डेफिनेशंस की बात करेंगे तो अगर हम हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात करेंगे, अ टीचर हु एस्टैब्लिश रैपर्ड विद द टॉट बिकम्स वन विद देम, लर्न मोर फ्रॉम देम देन ही टीचेस देम। सिंपल सी बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए आज की डेट में अगर हम बात करेंगे तो स्टूडेंट्स, बहुत सारे एक्सपर्ट स्टूडेंट होते हैं। आज चैट जीपीटी का जमाना है, आज एआई का जमाना है। तो यहाँ पे सिर्फ आप टीचर का काम टीचिंग करना ही नहीं है, उनको और भी बहुत सारी बातें अपने स्टूडेंट से गेन भी करनी है। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत सारे टीचर हैं जो टीचिंग करते करते समय बहुत सारी बातें सीख भी लेते हैं। तो दैट इज व्हाट टीचिंग मीन्स। व्हाट टीचिंग मीन्स अ ट्वाइस लर्निंग। तो यहाँ पे अगर हम आगे बढ़ते हैं, क्या बोलते हैं महात्मा गांधी जी? ही हु लर्न्स नथिंग फ्रॉम हिज डिसिपल दैट स्टूडेंट इज इन माय ओपिनियन वर्थलेस। बिल्कुल, यहाँ पे एकदम सिंपल सी बात है जो महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि अगर आप अपने बच्चे को कुछ सिखा रहे हो तो साथ में आप भी सीख रहे हो। बिल्कुल सही बात है। अगर हमको सीखना है, यानी अगर हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो साथ ही साथ हम कुछ ना कुछ सीख भी रहे हैं, इसमें कोई दौरा नहीं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि आज की अगर हम बात करेंगे तो आज एआई का जमाना है, जहां पे टीचर अपने स्टूडेंट से भी बहुत कुछ, हर हालांकि पढ़ाते पढ़ाते भी वो सीख सकता है। Whenever I talk with someone, I learn from him. I take from him more than I give him. बिल्कुल, महात्मा गांधी जी कह रहे हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं किसी को कुछ दे रहा हूं, साथ में ले भी रहा हूं। तो दैट इज व्हाट, यही बात है। टीचिंग का मतलब ही क्या होता है? जैसे मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, टीचिंग का मतलब होता है ट्वाइस लर्निंग।
बिल्कुल, टीचिंग का मतलब होता है ट्वाइस लर्निंग। आगे बढ़ते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड रेफर्स टू द बेसिक क्वालिटीज रिक्वायर्ड टू बिकम अ सक्सेसफुल टीचर। देखिए, इस संसार में हजारों लाखों टीचर्स हैं, बट पॉइंट है कि क्या हर एक टीचर सक्सेसफुल टीचर है? तो सक्सेसफुल टीचर वही है जो टीचिंग के साथ क्या करेगा, लर्निंग भी करेगा। दिस इंक्लूड्स क्वालिफिकेशन, सॉफ्ट स्किल, इंटेलिजेंस, एटीट्यूड्स एंड मेनी अदर क्वालिटीज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ पर्सन हु वांट्स टू बिकम अ सक्सेसफुल टीचर। सीधी सी बात है कि अगर हम बात करेंगे नई नई आइडियाज, नए नए थॉट्स टीचर को क्या करने हैं, सीखने हैं। विदाउट दैट इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि टीचर जो है वो आगे बढ़े और कुछ नहीं सीखे। तो यहां पे अगर हम बात करेंगे टीचिंग का मतलब क्या होगा, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, वो साथ ही साथ नई बातें भी सीखेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करेंगे आगे, if a person has an aptitude for teaching, that means he or she has a capacity or ability to acquire proficiency in teaching under appropriate conditions, and he or she will succeed in teaching effectively. Therefore, knowledge of aptitude helps in predicting the future success of an individual under suitable training or experience in a particular area of activity. देखिए, अगर हम टीचर्स की बात करेंगे तो कोई भी टीचर जो है हर एक एरिया में एक्सपर्ट नहीं होता है। कोई कॉमर्स में एक्सपर्ट है, अगेन कॉमर्स में भी अलग अलग जो है फील्ड्स है, जैसे अकाउंटेंसी है, एचआरएम है, मार्केटिंग है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो टीचर है वो जब टीचिंग करेगा तो अपना नॉलेज भी गेन करेगा और साथ ही साथ अपने स्टूडेंट्स का नॉलेज भी गेन करेगा। क्योंकि अगर हम बात करेंगे यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक है टीचर और एक है स्टूडेंट। अभी सीधी सी बात है, टीचर का नॉलेज स्टूडेंट के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा होगा, यानी बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि थोड़ा ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जब वो अपने बच्चे को कोई ना कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाएगा, साथ ही साथ उसका नॉलेज भी बढ़ता जाएगा। भाई एग्जाम्पल दो सर, कैसे एग्जाम्पल? चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मान लीजिए एक टीचर समझा रहा है, मैं एज ए कॉमर्स का टीचर हूं तो कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूं। मान लीजिए मुझे समझाना है बच्चों को अमलगमेशन क्या होता है, मुझे समझाना है कि भाई अमलगमेशन क्या होता है। अभी सीधी सी बात है, अमलगमेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए AS 14 का, दैट इज अमलगमेशन ऑफ कंपनीज। कि अमलगमेशन का मतलब क्या होता है, कब दो कंपनियां अमलगमेट होती हैं, अमलगमेशन में कौन सी ओल्ड कंपनी होगी, कौन सी न्यू कंपनी होगी। तो जब ये टीचर हर एक बात सिखाएगा, साथ ही साथ उनका भी नॉलेज क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। Thus, teaching aptitude is helpful in predicting the future success of an individual in teaching field after providing appropriate opportunities and ट्रेनिंग। इसमें कोई डाउट नहीं है, जब टीचर खुद टीचर होता है और बच्चों को समझाता है तो साथ ही साथ उनको अपना नॉलेज भी अपडेट करना है। उनको अलग अलग कोर्सेज जैसे कि रिफ्रेशर ट्रेनिंग या कोई और ट्रेनिंग अडॉप्ट करनी है, या भी जैसे आपको पता है अभी आजकल तो AI का जमाना है, तो टीचर को भी प्रॉम्प्ट समझने चाहिए कि किस तरीके से हम चैट GPT में प्रॉम्प्ट्स दें और जिससे कि जो हमारा टीचिंग है वो थोड़ा इजी हो जाए। नो डाउट ऐसा बोला जाता है कि AI यूज करने से क्रिएटिविटी मार खा जाती है, दिस इज नॉट सो। देखिए आज के जमाने में अगर आपको सरवाइव करना है तो आपको AI का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहां पे क्या कह रहा है, टीचिंग एप्टीट्यूड इज अ कंप्राइज्ड ऑफ 2 वर्ड्स। टीचिंग में 2 वर्ड्स हैं, कौन से 2 वर्ड्स हैं, चलिए भाई देख लेते हैं। टीचिंग में 2 वर्ड्स है, टीचिंग और एप्टीट्यूड। टीचिंग का मतलब होता है जो टीचर है जिसके पास ज्यादा नॉलेज है वो उसको सिखाएगा जिसके पास कम नॉलेज है या थोड़ा ज्यादा कम नॉलेज है। और एप्टीट्यूड का मतलब होता है टू लर्न समथिंग, टू गेन समथिंग। चलिए क्या बोलते हैं, टीचिंग क्या है? टीचिंग इज अ कॉन्सेंट्रेट शेयरिंग ऑफ knowledge and experience which is usually organized within a discipline. Teachers who are skilled at communication, classroom management and appropriate discipline techniques create a positive learning environment. देखिए टीचर क्या है, जो एक स्किल्ड पर्सन है जिसको पूरा नॉलेज है, जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट वो पढ़ा रहा है
उसके उसके पास उसका अच्छा खासा नॉलेज है। ही नोज कम्युनिकेशन। द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस और कम्युनिकेयर विच मीन्स एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स एंड आइडियाज। तो यहाँ पे टीचर क्या करेगा, अपने आइडियाज, अपने थॉट्स को क्या करेगा, शेयर करेगा अपने बच्चों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ। एंड क्रिएट अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। इससे क्या होगा, वो पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा। ये कंसेप्ट है टीचिंग का। तो टीचिंग का मतलब क्या होगा, इट क्रिएट अ पॉजिटिव इंपैक्ट। इट क्रिएट व्हाट, अ पॉजिटिव इंपैक्ट। दैट इज व्हाट वी कैन से टीचिंग। अगर हम बात करेंगे, टीचिंग इज सच एक्टिविटी विच इज हेल्पफुल फॉर बोथ टीचर एंड देयर स्टूडेंट्स, बोथ गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस। इसमें कोई डाउट नहीं है, स्टूडेंट को तो बेनिफिट होगा ही होगा, साथ ही साथ टीचर को भी बेनिफिट होगा, क्योंकि टीचर जब कंटिन्यू पढ़ाते जाएगा, ही इज हैविंग अ मास्टरी ओवर दैट सब्जेक्ट। जब वो कंटिन्यू पढ़ाएगा, उस सब्जेक्ट के ऊपर इतना होल्ड हो जाएगा कि कोई भी पर्टिकुलर डाउट उसके मन में आएगा, टीचिंग जो है वो करते जाएगा, तो वो डाउट अगर मान लीजिए कभी आ भी गया तो उसका डाउट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वो कंटिन्यू पढ़ा रहा है। और साथ ही साथ स्टूडेंट का इसके लिए फायदा हो रहा है, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो नॉलेज गेन कर रहा है, और नॉलेज गेन करने से क्या होगा, जो चीजें उनको नहीं पता है वो आगे चल के पता हो जाएंगी। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने अमालगमेशन का एग्जाम्पल लिया, ठीक है। Through teaching students knowledge increases, his behavior will also increase, will become good. On the other side, teachers knowledge also increases because it is that wealth, more we sacrifice, more it will increase in our brain. इसमें कोई डाउट नहीं है कि जितना ज्यादा आप टीचिंग करोगे, जितना आप अपने आप को खपाओगे टीचिंग में, उतना आपका नॉलेज और क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए क्या बोल रहा है मीनिंग ऑफ टीचिंग। टीचिंग क्या है? इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, टीचिंग इज कॉन्सेंट्रेट शेयरिंग ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, effective interaction between teacher and the student. Teaching is the process of attaining a people's needs, experiences and feelings and make specific intervention to help them learn particular things. They are grouping together teaching, learning and assessment and adding in some or other things around the sort of outcomes they want to see. Teaching is the work that a teacher does in helping student to learn. तो क्या कह रहा है of education, teaching is concentrated the sharing of knowledge and experience. यहाँ पे एक ऐसा बंदा है जिसको ज्यादा नॉलेज है, एक ऐसा बंदा है जिसको कम नॉलेज है। तो ज्यादा नॉलेज वाला अपना एक्सपीरियंस, अपना नॉलेज शेयर कर रहा है उस पर्टिकुलर बंदे के साथ जिसके पास कम नॉलेज है या बहुत ही कम नॉलेज है। देन इफेक्टिव इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट। अगर आपका टीचिंग इफेक्टिव रहेगा तो डैम श्योर है स्टूडेंट कहीं से भी कहीं पे भी होगा वो आपका लेक्चर अटेंड करेगा, बिकॉज ही नोज दैट अगर मैंने लेक्चर अटेंड किया तो मेरा नॉलेज क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। तो डैम श्योर है ही इज गोइंग टू अटेंड योर लेक्चर। टीचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ अटेनिंग द पीपल्स नीड्स, experiences and feelings and making specific intervention to help them learning particular things. टीचर का काम ही यही है कि कुछ नए नए नॉलेज को, नए नए पर्टिकुलर सब्जेक्ट को समझा के या टॉपिक को समझा के स्टूडेंट्स को वो पर्टिकुलर नॉलेज को गेन करवाना कि भैया ये जो है ये पर्टिकुलर थिंग ऐसे होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर, जैसे मान लीजिए मैनेजमेंट, मुझे मैनेजमेंट सिखाना है, तो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट का मतलब होता है गेटिंग द वर्क डन थ्रू अदर पीपल, गेटिंग द वर्क डन थ्रू अदर पीपल। भाई एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, एक बंदा है ए, वो रेलवे में इंटरव्यू देने गया, ठीक है, उसका जो पोस्ट था वो था क्लर्क का पोस्ट, और इंटरव्यू देने गया। बॉस ने जब उसको अंदर बुलाया तो उसने फैन चालू किया तो न्यूज़पेपर वगैरह उड़ गया। तो वो जो क्लर्क का इंटरव्यू देने आया वो उठ के न्यूज़पेपर दे रहा है और बॉस उसको क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर देता है।
तो क्लर्क बोलता है भाई तुमने मुझे क्यों रिजेक्ट किया, तुमने मेरा इंटरव्यू नहीं लिया, डायरेक्टली मुझे रिजेक्ट किया। तो भैया आपको मैनेजमेंट का नॉलेज नहीं है। मैनेजमेंट का मतलब होता है गेटिंग द वर्क डन थ्रू अदर्स। आपका ड्यूटी था कि बेल बजाओ और किसी प्यून को बुलाओ, उसका काम है न्यूज़पेपर उठा के आपको देना, ये आपका काम नहीं है। सो दैट इज व्हाट, अगर मुझे मैनेजमेंट सिखानी है तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स देके जहां पे बच्चों को आइडिया नहीं है मैनेजमेंट का, हम वो नॉलेज दे सकते हैं। दे आर ग्रुपिंग हेल्प, they are grouping together teaching, learning and assessment and adding in some or other things around the sort of outcome they want to see। देखिए अगर हम बात करेंगे यहाँ पे असेसमेंट की, तो बहुत जरूरी है असेसमेंट करना, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं। असेसमेंट के बगैर पता कैसे चलेगा कि बच्चों ने सीखा है कि नहीं सीखा है, तो असेसमेंट बहुत जरूरी है। टीचिंग इज द वर्क दैट अ टीचर डज इन हेल्पिंग स्टूडेंट टू लर्न। टीचर का ही मेन काम है कि स्टूडेंट को क्या करे, हेल्प करे। हर एक एक्टिविटी में जो भी आप बच्चों को सिखाना चाहते हो, आपका ड्यूटी है कि अपने बच्चों को वो पर्टिकुलर जो टॉपिक आप समझा रहे हो उसको गेन करने में मदद करना। देन अलग अलग डेफिनेशंस की बात करेंगे। नेल्सन मंडेला, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी, हेलन कैलिडेट, केन रॉबिन्सन, ये सब अपनी एरिया में बहुत एक्सपर्ट्स लोग हैं। जैसे कि अगर हम बात करेंगे हेलन कैलिडकोट की, क्या बोल रहे हैं, टीचर्स आई बिलीव are the most responsible and important members of the society because their professional efforts affect the fate of the earth। सीधी सी बात है, टीचर मस्ट बी अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, क्योंकि टीचर वो है जो अपने स्टूडेंट का बिहेवियर क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। अभी मॉडिफाई कर रहा है तो टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। सो दैट इज व्हाट वी कैन से यहाँ पे teacher I believe are the most responsible and important members of the society because their professional efforts affect the fate of the earth। केन रॉबिन्सन क्या कह रहे हैं, टीचिंग इज द क्रिएटिव प्रोफेशन नॉट अ डिलीवरी सिस्टम। टीचिंग एक क्या है, क्रिएटिव प्रोफेशन है। आपको नए नए आइडियाज, नए नए थॉट्स ढूंढने पड़ेंगे अपने बच्चों को समझाने के लिए कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक। ऐसा नहीं है कि चलिए बाबा हमको अपना काम है, लेक्चर लो, चलते बनो। अगर आप ऐसे रहोगे टीचर रहोगे, बट यू कैन नॉट बिकम द सक्सेसफुल टीचर। आपको अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। ग्रेट टीचर्स डू पास ऑन इंफॉर्मेशन, बट व्हाट ग्रेट टीचर्स ऑल्सो डू इज अ मेंटोर, स्टिमुलेट, प्रोवोक एंड एंगेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बोली गई है। चलिए देखते हैं क्या बोलना चाहते हैं यहाँ पे क्या बोलना चाहते हैं, मेंटोर, स्टिमुलेट, प्रोवोक एंड एंगेज। मेंटोर का काम है अपने मेंटी, देखिए अगर हम मेंटोर मेंटी का रिलेशनशिप देखेंगे तो मेंटोर वो है जो अपने मेंटी को एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में समझाए, उनके प्रॉब्लम्स को समझे। देखिए टीचर वही सही टीचर है जो क्या समझे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अगर हम बात करेंगे हमारे क्लास के अंदर अलग अलग टाइप के स्टूडेंट होते हैं। कोई बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं जिसको हम गिफ्टेड कहेंगे, किनका IQ बहुत बढ़िया होता है, बट टीचर तो वही है जो क्या करे, जो उन बच्चों की लेवल तक जाए जिनको कम समझ में आता है या बहुत देर से समझ में आता है। लेकिन अगर वो समझाने का जो मजा है ना, वो अलग ही आता है। लेकिन वो आपको पेन एकदम लेना पड़ेगा। विदाउट पेन पॉसिबल नहीं है कि आप उन बच्चों को अच्छी तरह से समझाओ, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सम अदर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, बराबर क्या कहते हैं, गेज। अकॉर्डिंग टू गेज, टीचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिलेशनशिप विच शुड बी डेल्ड विद द कॉर्पोरेशन। अकॉर्डिंग टू रेन, teaching is concerned with the activities which are concerned with the guidance or direction of learning of others. According to Bruton, teaching is a stimulation, guidance, direction and encouragement of learning. According to Clark, teaching process is designed and performed to produce change in student behavior। देखिए दोस्तों, आपको कोई भी स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं है। पूरे के पूरे नोट्स मैंने लिंक जो है उसमें वेबसाइट का लिंक दिया है,
vinodnetsetacademy.com। आप जब लिंक को क्लिक करोगे तो वहां पे जब अपना डिटेल वर्क या पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाओगे तो आपको क्या करना है, ई लाइब्रेरी आएगा, ई लाइब्रेरी को क्लिक करो, आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये जो भी नोट्स हैं आपको कोई स्क्रीनशॉट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज एप्टीट्यूड, क्या कह रहा है, व्हाट इज एप्टीट्यूड? एप्टीट्यूड इज अ नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग। एप्टीट्यूड इज अ नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग, यानी आपके पास एक ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए जिसको हम कहेंगे टीचिंग एबिलिटी। आपके पास एक मंत्र होना चाहिए कि भाई मुझे ये पढ़ाना है तो इस तरीके से पढ़ाना है कि मेरा कोई भी स्टूडेंट इजीली और आराम से मेरे टॉपिक को समझ जाए। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लेंगे, यहां पे छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहां पे हम एग्जाम्पल लेंगे। सपोज मुझे एक पर्टिकुलर टॉपिक समझाना है, से लीवरेज। मुझे समझाना है कि भाई ये लीवरेज क्या होता है। अभी लीवरेज की अलग अलग मीनिंग होती है अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर मैं कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाऊं कि लीवरेज क्या होता है तो एकदम सिंपल वे में बोलेंगे, लीवरेज मींस मैग्नीफाइंग रिजल्ट। नहीं समझा भाई ये क्या है? ठीक है, मैग्नीफाइंग रिजल्ट यानी क्या, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? देखिए, मान लीजिए मेरे इन हाथों की जो ताकत है वो है 25 kg। आई कैन कैरी एनीथिंग विथ माई हैंड्स अप टू द 25 kg। ठीक है भाई, मेरे इन हाथों की कैपेसिटी जैसे मैंने बताया 25 kg है। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट है 150 kg, जिसका वेट है 150 kg। अभी मुझे बताइए, क्या मैं इन 25 जो मेरे हाथ की कैपेसिटी है उससे 150 kg का ऑब्जेक्ट ले पाऊंगा? बिल्कुल नहीं। तो मुझे यहां पे कोई ऐसा टेक्निक अपनाना है जिससे मैं इन 25 किलो के हाथों से मैं 150 किलो का चीज उठाऊं। तो क्या करूं फिर, मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे एक ऐसी रॉड या ऐसा कोई चीज चाहिए, ऐसा कोई जो मैं इस ऑब्जेक्ट के नीचे रखूं और उसकी लेंथ भी मुझे समझनी है। उसकी लेंथ एक मतलब आगे कंटिन्यू करते, मान लीजिए ये 7 फीट का रॉड है। ठीक है, इस 7 फीट के रॉड को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं, 1 फीट और 6 फीट। इस 1 फीट के नीचे मैं कोई भी एक नोकीला पत्थर वगैरह रख देता हूं और 6 फीट का जो है मेरे हाथ में रॉड होता है। और ये जो 1 फीट का जो पर्टिकुलर मान लीजिए जो मैंने बताया कि नोकीला पत्थर है वो इसके नीचे रख दिया और 6 फीट मेरे हाथों में है और मैंने इस रॉड को इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के नीचे इंसर्ट किया। अभी मेरे हाथ में 6 फीट का रॉड है और 25 kg है, यानी कि और यहाँ पे नीचे देखेंगे तो 150 इंटू 1, क्योंकि 1 फीट का रॉड नीचे है और 6 फीट का रॉड ऊपर है। ठीक है, 6 फीट ऊपर है, 1 फीट नीचे है, तो 150 किलो का ऑब्जेक्ट मैं अपने हाथों से आराम से उठाऊंगा। सर इससे क्या समझा हमने? देखिए, इससे हमने क्या समझा कि मैंने क्या बोला, लीवरेज का मतलब होता है मैग्नीफाइंग रिजल्ट। लीवरेज का मतलब क्या होता है? मैग्नीफाइंग रिजल्ट। आपने क्या किया, इस रॉड की मदद से वो चीज उठाई जो आपके लिए पॉसिबल नहीं था पहले, लेकिन आपने उठाया। इसका कॉमर्स में क्या कनेक्शन है? इसका कॉमर्स में ये कनेक्शन है, जो ये रॉड है ये फिक्स्ड कॉस्ट है। अगर फिक्स्ड कॉस्ट को मैं अच्छी तरह से यूज करूंगा तो मेरी रिजल्ट डबल हो जाएगी, मेरी रिजल्ट ट्रिपल हो जाएगी, मेरी रिजल्ट 5 टाइम्स हो जाएगी। मेरा रिजल्ट क्या होगा? मैग्नीफाइंग होगा। तो लीवरेज का मतलब होता है अगर फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है तो लीवरेज नहीं है, यानी लीवरेज का पूरा डिपेंडेंसी किसके ऊपर है? फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर है।
तो इसी तरीके से टीचर को ये समझाना है कोई भी टॉपिक। अभी मान लीजिए स्टूडेंट ने नहीं समझा कि आप क्या समझाना चाहते हो, तो आप उनको बताइए जो रॉड है ये मैंने कितने पार्ट में डिवाइड किया, 2 पार्ट में। एक 6 फीट है जिसको हम कहेंगे ऑपरेटिंग लीवरेज, एक 1 फीट है उसको हम कहेंगे फाइनेंशियल लीवरेज। तो रॉड को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज। अगर पूरी रॉड होगी तो क्या होगा, कंबाइंड लीवरेज। तो दैट इज व्हाट, इस तरीके से आप कोई भी टॉपिक अपने बच्चों को समझा सकते हो। दैट इज व्हाट टीचिंग एप्टीट्यूड। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हमने सीखा टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है। आने वाले लेसन्स में हम लोग और कंटिन्यू करते रहेंगे। जो लेसन है, जो भी हमारा वीडियो लेक्चर है, ये YouTube पे भी अपलोड होगा, साथ ही साथ वेबसाइट पे भी अपलोड होगा। YouTube और वेबसाइट में क्या फ़र्क है, देखिए YouTube में भी मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा, डोंट वरी, आपको प्लेलिस्ट से भी मिल जाएगा। और अगर मान लो आप YouTube से सेटिस्फाइड हो, कोई इशू नहीं, आप वेबसाइट पे आके खाली नोट्स चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बाजू नोट्स देखो, एक बाजू वीडियो लेक्चर देखो, तो आपका रिवीजन होता जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।